Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6 classes, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today we are going to do exercises of our allocated grammatical portion at page number 134. Today our topic of discussion is personal pronouns and possessive pronouns. Prior commencement of my lecture, you need to understand what does a personal pronoun mean and what does a possessive pronoun mean. Personal pronouns, the pronouns which denote persons, जैसे I and me मेरे लिए है, we and us हम हमारे लिए है, they and them प्लूरल उन लोगों के लिए है, she and her एक खातून लेडी के लिए है, he and him एक मर्द के लिए है. आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स. रिमेंबर, जब आपके पास पेयर आए आई और मी का, जब मैं एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हूँगा तो हम इसे आई को टिक करेंगे, और जब मी एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा तो हम इसे मी को टिक करेंगे उस सेंटेंस के अंदर. नाउ टेक आउट योर पेंसिल्स एंड ओपन पेज 134. वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर 2 रिलेटिंग टू पर्सनल प्रोनाउंस. पिक द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम द पेयर गिवन इन ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस का एक पेयर दिया गया है, आपने उनमें से करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को टिक करना है. फर्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर एंड आई मे ऑलवेज प्ले टुगेदर. मैं और मेरी बहन हमेशा इकट्ठे खेलते हैं. तो आपने इसमें से किस को टिक करना है, आई को या मी को. रिमेंबर, यहाँ पर आई जो है एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. अगर मैं कहता हूँ अली, आसिफ और मैं कल लाहौर गए, तो इसकी इंग्लिश ऐसे होगी, अली, आसिफ एंड आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर अली, आसिफ और मैं तीनों ही एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पर इस सेंटेंस में माई सिस्टर एंड आई को टिक करेंगे. ऑलवेज प्ले टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर आई एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. मैं और मेरी बहन हमेशा इकट्ठे खेलते हैं. टर्न टू सेंटेंस नंबर 2. वी गॉट द न्यूज़ फ्राम देम. हमने देम यहाँ पर क्यों लगाया, दे क्यों नहीं लगाया. दे एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है और देम इसका ऑब्जेक्टिव केस है. तो आपने सेकंड सेंटेंस में देम पर टिक करना है, हमें ये ख़बर उनसे मिली. टर्न टू सेंटेंस नंबर 3. द प्रेजेंट्स वर गिवन टू शी, हर एंड हर ब्रदर्स. तोहफे उसे और उसके भाइयों को दिए गए. अब रिमेंबर, अगर यहाँ पे शी को टिक करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये शी ऑलवेज यूज़ एज ए सब्जेक्ट. तो आपने यहाँ पर हर को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हर ब्रदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. टर्न टू सेंटेंस डी. इट इज़ डैश हु विल सफ़र. रिमेंबर, ये सेंटेंस जो है हमारा थोड़ा सा डजंट बिलोंग टू आवर क्राइटेरिया. इट इज़ वी हु विल सफ़र. जब किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस इट इज़ से स्टार्ट होगा तो हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना होता है. सब्जेक्टिव केस को टिक करते हैं हम लोग. इट इज़ मी हु गॉट द प्राइज़. ये मैं था जिसने इनाम जीता. इट इज़ ही हु चीटेड. ये वो था जिसने धोखा दिया. तो यहाँ पर आपने इट इज़ वी हु विल सफ़र, आपने सब्जेक्टिव केस को टिक करना है. इट इज़ वी हु विल सफ़र, ये हम हैं जो तकलीफ़ दुख उठाएंगे. टर्न टू सेंटेंस ई. वी मेट हर एज वेल एज ही या फिर हिम. आपको पता है ही हम तब टिक करते अगर एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता. हमें पता है हम इसके ऑब्जेक्टिव केस हिम पर टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. टर्न टू सेंटेंस एफ. शी, हर एंड हर फ्रेंड्स विल स्लीप इन अ रूम. अब हमें पता है हम हर पर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा. ये लड़की के लिए एज ए सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा, तो हमने शी को टिक करना है. तो शी के ऊपर आप टिक कर लीजिएगा. वी फॉरगॉट टू रिमाइंड हिम ऑफ द मीटिंग. हम उसे मीटिंग के बारे में याद दहानी करवाना भूल गए. तो यहाँ अगेन हिम एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, तो आपने हिम को टिक करना है. टर्न टू सेंटेंस एच. वी डिसलाइक हिम एज मच एज दे डू. रिमेंबर, दिस सेंटेंस इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
ऐसा सेंटेंस होता है, या कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस से मिलके बनता है। इसमें कनेक्टर को कंजंक्शन एज यूज़ हुआ है। तो वी डिसलाइक हिम एज मच एज दे डू, तो आप लोगों ने यहाँ पर दे को टिक करना है, क्योंकि एज के बाद सेकंड सेंटेंस यूज़ हो रहा है तो दे एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा यहाँ पे, तो दे को हम टिक करेंगे। टर्न टू सेंटेंस आई, दे ऑलवेज ट्राई टू इंसल्ट मी। आई को हम क्यों टिक नहीं करेंगे? अगर एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता, शुरू में आता तो हम आई को टिक करते, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है तो हम मी को टिक करेंगे। वो हमेशा से ही मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, तो आपने मी को टिक करना है। टर्न टू लास्ट सेंटेंस जे, आवर आंट टुक अस टू द बोटेनिक गार्डन। हमारी चची हमें बोटेनिक गार्डन ले गई, तो आपने वी को टिक नहीं करना, अस को टिक करना है, क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। टर्न टू एक्सरसाइज 3, दैट इज़ रिलेटिंग टू पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो मलकियत को शो करते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज को समझने से पहले इन सेंटेंसेस को देखिए। अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, दोनों का मतलब एक ही है कि ये मेरा पेन है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए वाइट बोर्ड पर, दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन। अगर यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देखें, दिस इज़ माई पेन, यहाँ पर माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कैसे कि इस प्रोनाउन के बाद नाउन है, और जब कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। और जब प्रोनाउन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। वेयर एज दिस पेन इज़ माइन, इस सेंटेंस में जो पोजेसिव ये माइन एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट्स एक्सरसाइज 3। नंबर ए, दिस इज़ आवर्स एग्रीमेंट, ये हमारा राज़ीनामा है। आपने आवर को करना है या आवर्स को करना है। रिमेंबर, आवर और आवर्स के बाद क्या आ रहा है? एग्रीमेंट, ये नाउन है, तो आपने आवर को टिक करना है एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारा राज़ीनामा है। टर्न टू सेंटेंस 2 बी, दिस प्राइज इज़ डैश इफ़ योर एंट्री इज़ सेलेक्टेड। अब आपने योर और योर्स के बाद देखना है, आपके पास इफ़ कंजंक्शन है, नाउन नहीं है, तो आपने योर्स को टिक करना है। आपकी एंट्री, आपका प्राइस पक्का है अगर आपकी एंट्री फाइनल हो जाती है तो। टर्न टू सेंटेंस सी, हैव अ लुक एट माई स्टैम्प एल्बम। अब माई और माइन के बाद स्टैम्प एल्बम नाउन मौजूद है, तो आपने एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इसको यूज़ करना है, तो इसको आपने माई को टिक करना होगा। हैव अ लुक एट माई स्टैम्प एल्बम, मेरे स्टैम्प एल्बम को देखिए। टर्न टू सेंटेंस डी, देयर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आपने देयर यूज़ करना है या देयर्स यूज़ करना है। देयर और देयर्स के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे नाउन होता तो हम देयर को टिक करते, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आपने एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है, तो आप देयर्स को टिक करेंगे। टर्न टू सेंटेंस ई, वी मेट हर एज वेल, सॉरी फॉर दैट, हिज पेंटिंग इज़ बेटर देन हर और हर्स। अब यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है हर्स, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो आपने हर्स को टिक करना है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो हम बीइंग पोजेसिव एडजेक्टिव हम हर को टिक करते, लेकिन अब हर्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और हर्स को टिक करेंगे। टर्न टू सेंटेंस एफ, योर फैमिली विल बी प्लीज्ड। योर के बाद फैमिली ऑब्जेक्ट नाउन मौजूद है, तो आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हुए योर को टिक करना है। योर फैमिली विल बी प्लीज्ड, आपका ख़ानदान खुश होगा। टर्न टू सेंटेंस जी, हर प्रोनाउंसिएशन इज़ बेटर दैन हिज। उस खातून की लफ्ज़ों की अदायगी उस शख्स की लफ्ज़ों की अदायगी से बेहतर है। हिज के बाद नाउन नहीं है, तो आपने एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है, तो आप हिज को टिक करेंगे। अगर इसके बाद नाउन होता तो हम हिम को टिक करते। टर्न टू सेंटेंस एच, दिस वर्क इज़ नीटर दैन माइन। यहाँ हमने माइन को टिक क्यों किया? क्योंकि एज ए
पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नाउन होता तो हम माई को टिक करते। टर्न टू सेंटेंस आई। हर्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। यहाँ हमने हर्स को टिक क्यों किया? क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो सेंटेंस आई में आपने हर्स को टिक करना है। टर्न टू सेंटेंस जे। देयर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज़ सुपरफिशियल। देयर के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉलेज मौजूद है, सो हेयर देयर इज़ बीइंग यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव, तो आपने यहाँ पर देयर को टिक करना है। देयर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज़ सुपरफिशियल, मजमून के बारे में उनका इल्म सतही है। इट इज़ the end of my lecture. If you have got any problem regarding this particular lecture, you may consult me through WhatsApp. Until then, take care. Bye bye.